हाय गाइस, मैंने ये फ़ोन यूज़ करा कुछ दिन के लिए और मैं आपको सिंपली बोलना चाहूँगा ये फ़ोन सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोनों में से एक है। ये है OnePlus 10T एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका जो एक्सपीरियंस है ना इतना ज़्यादा अमेजिंग था। बस एक कैमरा डिपार्टमेंट था जहाँ पर ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट मेरे को मिली, वरना जिस प्राइस सेगमेंट पे फ़ोन आ रहा है मेरे हिसाब से बेस्ट फ़ोनों में से ये एक है। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, सारा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है बैक पैनल में हमें ग्लास मिलता है और जिस कलर में ना मेरे पास ये एग्जैक्टली सेम कलर है जो कि OnePlus Nord 2T में आता है, जो कि 30,000 रुपए का फोन है। और इस टाइम पे मेरे पास OnePlus 10T और OnePlus Nord दोनों है और मैं आपको बता रहा हूँ कलर और जो इसके बैक पैनल को लाइक कर्व फिनिश दे रखी है एग्जैक्टली सेम है दोनों फोन में। इनफैक्ट यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास बैक पैनल है जो कि OnePlus Nord में मिल रहा है, जो कि 30,000 रुपए का है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों फोन की इन हैंड फीलिंग एग्जैक्टली सेम है। अगर अपफ्रंट बोलूं तो ये OnePlus Nord के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि 30,000 रुपए में ये 50,000 के मुकाबले वाली क्वालिटी दे रहा है। बट OnePlus 10T की इसमें थोड़ी सी इंसल्ट भी है और OnePlus Nord की विन है। बट OnePlus ने इस फोन के लिए एक रेगुलर डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करी है, जो कि इनकी विन सिचुएशन है फिर से, क्योंकि देखो कंफर्टेबल बहुत है ये फोन। हाँ थोड़ा बड़ा है, चौड़ा है, बट स्टिल मैंने इसको लैंडस्केप में जब यूज करा है कोई भी मूवी वगैरह देखने के लिए, मुझे कोई भी डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ, तो इसलिए विन सिचुएशन है। अब इस फोन की बात हो रही है और अलर्ट स्लाइडर को एड्रेस ना किया जाए और उसको जो है लाइक थोड़ा सा बड़ा इशू ना बनाया जाए तो वीडियो तो अधूरी रहेगी ना गाइस। देखो मेरे पास जो है नोट भी था और साथ में OnePlus 9RT भी था। एक टाइम पे मैं तीनों को लाइक साइड बाय साइड टेस्ट कर रहा था। एक मेरी आदत है कि मैं सारे फोन्स को ना टेस्ट करके फिर साइलेंट पे करके सोता हूँ। अब जब मैंने नोड को यूज किया उसमें अलर्ट स्लाइडर है, 9RT के अंदर भी है, OnePlus 10T में नहीं था, मुझे अनलॉक करके यहाँ पर साइलेंट करना पड़ा। मैंने सच में अलर्ट स्लाइडर को मतलब दिल से मिस किया। लेकिन आप लोग लाइक बटन को मिस मत करना, नीचे होगा भाई, क्लिक कर दो। और OnePlus का ये कहना है कि OnePlus 10T में अलर्ट स्लाइडर डालने की कोई जगह नहीं थी, तो OnePlus 10 Pro में कैसे था? उसमें भी 8 Gen 1 था ना, सिमिलर डिजाइन भी था। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मुझे शेयर करने थे। क्विकली सारी बातें बताता हूँ। नेटवर्क्स जो है बहुत सॉर्टेड थे। न्यू दिल्ली में मैंने V यूज करा है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयरपीस की जो लाउडनेस है वो बिल्कुल इनफ रहती है ट्रैफिक के हिसाब से भी। स्पीकर्स जो है हमें डुअल देखने को मिलते हैं और उनकी लाउडनेस मेरे को पसंद आई है। और फिंगरप्रिंट भी जो है काफी फास्ट वर्क करता है और लाइट भी बहुत कम एमिट करता है। एक और बात, क्योंकि ऑक्सीजन OS और कलर OS एक हो चुकी है ना, तो कलर OS का एक फीचर होता है OHaptic, वो इसके अंदर भी है और वो हैप्टिक फीडबैक आपको लाइक पूरी अच्छी तरीके से फील कराता है। एंड गाइस बहुत अच्छे हैप्टिक फीडबैक है इसके, साथ में IP54 रेटिंग भी है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अब इसमें ना बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंच की है ये, जो कि 10 बिट पैनल के साथ आती है और ये एक AMOLED डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेकर आती है। और बहुत दिन यूज करने के बाद मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी डिस्प्ले है। जैसे कि मैंने इसके अंदर बैटमैन देखी है और वहां पर जो है डीप ब्लैक्स तो ऑब्वियसली रहते हैं मूवी के अंदर, और यहाँ पर आउटपुट बहुत अमेजिंग था। इनफैक्ट इस फोन की आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत सॉर्टेड है। अगर आप कड़कती धूप में भी यूज करते हो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतने दिन यूज करने के बाद मेरे को एक छोटी चीज फील हुई है कि जो इसका होल पंच कैमरा है ना, जो फ्रंट वाला है, वो बहुत अच्छी तरीके से ना मतलब किसी भी कंटेंट के साथ मर्ज हो जाता है। इसकी वजह से ना एक्चुअली में व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। लेकिन मैंने इस फोन को कंपटीशन के साथ भी कंपेयर किया था और आपको वीडियो भी बना के दी थी iQOO 90 वर्सेस OnePlus 10T। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि iQOO 90 की डिस्प्ले मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है, जबकि वो एक 8 बिट पैनल था और टेक्निकली वो कम कलर्स दिखाने वाला होना चाहिए था। लेकिन गाइस अगर आप इसको पहली बार यूज करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई डिस्प्ले बेकार है। ऑब्वियसली साइड बाय साइड किसी भी फोन के साथ इसको आप रखोगे कोई तो एक जीतेगा ही, तो मतलब एक स्लाइट मार्जिन जो है iQOO को उस टाइम पे चला गया था। बट ये डिस्प्ले भी जो है बहुत अच्छी है। मेरे को सच बता रहा हूँ कोई दिक्कत हुई नहीं, तो जबरदस्ती मैं कुछ भी ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहता। अब सारी चीजों को साइड में रखते हैं एंड गाइस बैटरी एक्सपीरियंस इसका फैंटास्टिक है। एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं, हमारी पूरी टीम को ऐसा महसूस होता था कि जो फोन जल्दी चार्ज होता है ना, उसकी बैटरी जल्दी खत्म भी होती है। इस फोन ने इस चीज को डिस्प्रूव कर दिया है। मैं स्क्रीन ऑन टाइम दिखाता हूं, 7 hours 38 नंबर जो है हाईली रिस्पेक्टेबल नंबर है और ये आया है जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ थी। इसके बाद मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके भी टेस्ट किया है और ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 7 मिनट का डिफरेंस था और यहां पर मिला 7 hours 31 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि बहुत अच्छे नंबरों में से एक है। एक और बात, मुझे नहीं पता OnePlus ने पॉसिबल कैसे करा है, बट आइडल ड्रीम की बात करूं ना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ और ऑन के साथ दोनों में जो है मुझे 2% का मिला है।
और ऐसे मैंने किसी फोन में नहीं देखा है। जनरली जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है पूरी रात में। अब मजे की बात यह है कि बात यहां पर खत्म नहीं होती, चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी कुछ ज्यादा ही एडवांस है, 150 वॉट की। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 25 मिनट के आसपास ना ये 0 to 100% फोन चार्ज भी हो जाता है। मैं स्ट्रेट अवे ये बोलना चाहूंगा, ये जो भी कॉम्बिनेशन मिला है ना चार्जिंग टेक्नोलॉजी, बैटरी बैकअप, एफिशिएंसी का, ये मेरे हिसाब से अल्टीमेट कॉम्बोज में से एक है। फाइनली बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। अब इसमें ऑक्सीजन OS 12.1 है जो कि एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है, और मेरे समझ से बाहर है कि इस फोन को अननेसेसरी हेट क्यों मिल रही है, क्योंकि जब मैंने इस फोन को यूज किया ना, इससे अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पूरी एंड्रॉइड वर्ल्ड में मुझे किसी और फोन में नहीं मिला। और मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। इनफैक्ट डबल श्योर होने के लिए मेरे पास OnePlus 9RT भी है जिसके अंदर एंड्रॉइड 11 है, और इसमें कहीं ना तो कहीं ऑक्सीजन OS मिलती है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी। और दोनों को यूज करने के बाद एक रियल फैक्ट आप लोग को मैं बताऊं, जो लेटेस्ट ऑक्सीजन OS है ना, चाहे इसको कलर OS बोल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है अगर आप पुराने वाली से भी कंपेयर करते हो तो। जब मैंने OnePlus 10T को यूज किया ना, इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ने मुझे होल्ड करके रखा और मेरा मन किया कि मैं सिर्फ यही फोन यूज करूं। इसलिए मैं बोल रहा था OnePlus को जो है बहुत अननेसेसरी हेट मिल रही है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से भाई पहले से भी बेटर है। तो भाई मेरी तो जो है कलर OS ऑक्सीजन OS वाली फाइट खत्म हो गई है, मैं तो थोड़ा मूव ऑन हो ही चुका हूं। और इस फोन के साथ एक और अच्छी चीज है कि जुलाई के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आ रहा है, तो भाई ये भी छोटा सा पॉइंट है। और अब आप लोग का फेवरेट पार्ट की बात करते हैं, बग्स। जब भी फोन को यूज करते हैं ना, एक आधे तो बग्स निकल ही आते हैं, इसमें भी थोड़े माइनर बग्स थे। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फोन पे बात कर रहा था और मैंने फोन काटा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिव ही रह गया, तो मैं बार बार जब भी उसके ऊपर हाथ मेरा जा रहा था तो डिस्प्ले ऑफ हो जा रही थी। और इसके बाद एक और बग देखने को मिला, मैं यूट्यूब चला रहा था, फिर सडनली वो बहुत छोटा सा हो गया, बिल्कुल राइट साइड नीचे वाली साइड चला गया, और वो जो है ऐप को बंद करने के बाद मैं दोबारा स्टार्ट करी तो सॉल्व हो गया था। और अगर पुराने एक्सपीरियंस से बताऊं तो माइनर बग्स एंड्रॉइड के अंदर बहुत कॉमन है, मेरे हिसाब से कोई मेजर इशू नहीं है। एक और छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जो लेटेस्ट वाली ऑक्सीजन OS है ना OnePlus फोन के अंदर, वो बेटर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेकर आती है और बेटर एनिमेशन भी है। और मैंने इसको कंपेयर किया था OnePlus 9RT से। ऑब्वियसली सब कुछ पॉसिबल हुआ है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की वजह से, जो कि नो डाउट बहुत फैंटास्टिक प्रोसेसर है। और जो इस फोन की रैम मैनेजमेंट है ना गाइस, वो एकदम बीस्ट की तरह परफॉर्म करती है। सच बता रहा हूँ, ज्यादातर एप्स रैम में रहती है। और जो लोग भी हीटिंग को लेकर कंसर्न है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है 30 मिनट्स तक 120 FPS पे, और इतनी देर गेम प्ले के बाद भी जो है बैक पैनल सिर्फ वार्म हुआ है। यहां से मैंने कंक्लूड किया कि हीटिंग बहुत कंट्रोल्ड है। देखो सेम बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, सीधी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखना है और बेस्ट परफॉर्मेंस फील करनी है तो ये फोन दोनों चीज डिलीवर कर पा रहा है। एक्चुअली में ड्रीम फोन बन जाता है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपकी ड्रीम में एक अच्छा कैमरा है तो इस फोन को भूल जाना, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्चुअली में अगली ट्विस्ट आता है। जो इसका 50+8+2 का कैमरा सेटअप है ना, मैं बता रहा हूं वो बहुत जेनरिक है। फन फैक्ट, 30,000 रुपए का OnePlus Nord 2T जो आता है उसमें भी 50+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। चलो नेट पिकिंग नहीं करते, मैं आप लोग को फैक्चुअल बातें बताता हूं कैमरा सैंपल दिखा के। अब मैं जितने भी सैंपल दिखाऊंगा ना, आपको फील ही नहीं होगा कि ये 50,000 रुपीज का फोन है। ये बहुत नॉर्मल फोटोज खींच रहा है, ना ही वो आई कैची है, ना ही उसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्स है जो मैं हाईलाइट करके आप लोग को बता सकूं। 50,000 रुपीज के हिसाब से बहुत जेनरिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50,000 रुपए का होने के बाद भी आप इस कैमरे पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली इनकंसिस्टेंट है। मैं आप लोग को 2 शॉट्स दिखाता हूं जो कि इंडोर लाइटिंग में खींचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट है ना, कट करके पेस्ट करे हुए हैं बैकग्राउंड के ऊपर। ये बहुत अजीब प्रोसेसिंग थी। और पता है इस फोन के साथ हेजल ब्लेड की कोई ट्यूनिंग नहीं देखने को मिलती। स्टिल जो फोटोज है ना, थोड़ी सी कम सैचुरेटेड आती है, न्यूट्रल कलर्स करने की कोशिश करते हैं, और जो शेडोज है वो थोड़ी सी अपर साइड रहती है। कहीं ना तो कहीं हेजल ब्लेड का एसेंस यहाँ पर फील होता है अभी भी। और अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूँ ना, वो इस फोन का बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है। लोग जो है मेगापिक्सल ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली मेगापिक्सल में बिलीव नहीं रखता, बट स्टिल अगर मैं OnePlus 9RT से भी कंपेयर करूँ ना, उसमें भी 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था। और साइड बाय साइड आप रिजल्ट जो देख रहे हो, नो डाउट भाई OnePlus 9RT बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ये 50,000 रुपए के हिसाब से OnePlus 10T अच्छा नहीं लग रहा। आपको याद है एक टाइम ऐसा था कि OnePlus 9 Pro आया था 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ, गुड ओल्ड डेज। अब लो लाइट सिचुएशन की बात करते हैं। कहीं ना तो कहीं जो ये नाइट सैंपल्स है ना, ये जो है नॉइज भी रिड्यूस कर रहे हैं और कहीं ना तो कहीं डिटेल भी लेकर आते हैं और शार्पनेस भी है। ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है। बट फिर से बोलूंगा, पूरे बैक कैमरे में जो है वाओ फैक्टर मिसिंग है। और एक और बात, अल्ट्रा वाइड लेंस को अगर आप लो लाइट में यूज करोगे ना, वहां पर डिटेल हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और 9RT से देखो कंपेयर करने का फायदा नहीं है, वो बेटर ही है। थोड़ा सा मूड स्विच करता हूं। जो 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है ना, उससे फोटोज अच्छी आती है। वहां पर HDR भी अच्छा है, स्किन टोन भी ठीक रहती है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड भी अच्छी एडिक्शन लेकर आ जाता है और इन जनरल अच्छी प्रोसेसिंग कर लेता है। और अगर वीडियो की बात करें ना, तो 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है।
अब मैं आप लोग को सैंपल दिखाऊं ना गाइस, देखना 50,000 के फ़ोन में इतना ज़्यादा एक्सपोजर शिफ्ट नहीं देखने को मिलता। ये तो बहुत एवरेज रिजल्ट्स है। मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। अल्ट्रा वाइड की बात करो ना तो वहाँ से तो आप सिर्फ 1080p 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हो और वो रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है। और जो फ्रंट कैमरा है ना वो भी 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करता है, बट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ठीक है और ओवरऑल जो आउटपुट है वो मैं बोलूंगा ठीक आता है। मेरे हिसाब से फोटोज और वीडियोस देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इस कैमरे के अंदर ना वाव फैक्टर कंप्लीटली मिसिंग है। अब ना कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन है। मैं आप लोग को सिंपली बता रहा हूँ, OnePlus 10T जो है बहुत अच्छे फोनों में से एक है, फैंटास्टिक फोन है ये। अगर आपकी कैमरा हाई प्रायोरिटी नहीं है, इनफैक्ट अगर आज के टाइम पे मैं OnePlus 9RT और OnePlus 10T को कंपेयर करता हूं ना, मैं एनी डे OnePlus 10T को बेस्ट फोन बताना चाहूंगा। फिलहाल तो इसका प्राइस 50,000 रुपए, बट ये 47,000 रुपीज में आप ऑफर लगा के ले सकते हो। मैं इस डील को बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं कैमरा पर्सन हूं, बट जैसा ये सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस और खासकर बैटरी एक्सपीरियंस दे रहा है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। इन शॉर्ट OnePlus 9RT बहुत अच्छा फोन है, बट जो वैल्यू OnePlus 10T दे रहा है ना, मेरे को वो थोड़ी सी हायर साइड लगी। आई रिपीट, अंडर 50,000 रुपीज OnePlus 10T जो है मेरे हिसाब से बेस्ट फोन बन जाता है अगर आपकी कैमरा हाई प्रायोरिटी नहीं है तो गाइज मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और अपना ओपिनियन भी शेयर कर दिया है। अब मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो OnePlus 10T के बारे में। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है लाइक कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारे टेक बुल आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।